गाइज, जब से मॉनसून का सीजन स्टार्ट हुआ है आप लोग एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो कि आप ही हमारी कैट को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इसका रीज़न बता दें तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों की कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी और कुछ ऐसे रीज़न्स बताऊंगी जिससे आप लोग को पता लग जाएगा कि आपकी कैट को जो है वो हेल्दी हेयर फॉल हो रहा है या फिर जो है ना उसको किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से उसको ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि सीज़न चेंज हुआ है, पहले गर्मियां थी, अब मानसून का सीजन स्टार्ट हो गया है, बारिशें वगैरह हो रही हैं। इस सीजन में काफी सारे चेंज आना स्टार्ट होते हैं। आपने अगर ह्यूमन बॉडी की भी बात करूं तो इंसानों की बॉडी में भी काफी सारे चेंज आ रहे होते हैं। उनमें भी फ्लू वगैरह फैल रहा होता है, उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है, वेदर वगैरह चेंज हो रहा होता है। हर चीज जब चेंज हो रही है तो ह्यूमन बॉडी भी चेंज हो रही है। इसी तरीके से एनिमल्स में भी काफी सारे चेंज आ रहे हैं। अगर आप अपनी कैट को एक अच्छा फूड प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी बॉडी की प्रॉपर पूरी जो नीड है वो पूरी हो रही है, उसके बावजूद भी अगर आपकी कैट को हेयर फॉल हो रहा है तो फिर वो हेल्दी हेयर फॉल है। हेल्दी हेयर फॉल से मुराद मेरा ये है कि जैसे सीजन चेंज होता है तो जो कैट्स के डेड हेयर्स होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब पहले इस चीज़ की मिसाल मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ कि जो भी एग्जाम्पल देती हूँ मैं सबसे पहले अपनी कैट्स को बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं किसी और का बात करती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी कैट को एक बहुत अच्छा फूड देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स वो फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 दिनों से या 1 वीक से मेरी कैट को जो है वो हेयर फॉल हो रहा है। अब इतना अच्छा फूड देने के बावजूद भी मेरी कैट को हेयर फॉल क्यों हो रहा है, जबकि उसमें पता हुआ कि इस फूड से जो है वो हेयर फॉल कंट्रोल होता है, उसके ना वो मेडिसिन है, वो सप्लीमेंट्स से हेयर फॉल कंट्रोल होता है। तो बेसिकली उसका रीजन ये है कि जब सीजन चेंज होता है जो कैट के डेड हेयर्स होते हैं वो सारे निकलना शुरू हो जाए। जब तक कैट की बॉडी से डेड हेयर्स नहीं निकलेंगे तब तक उनके नए हेयर्स की ग्रोथ नहीं होगी। तो बेसिकली जो आपकी कैट को हेयर फॉल हो रहा होगा, थोड़ा बहुत ही मेरी कैट को हेयर फॉल हो रहा है, ज्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा मेरी कैट को, उसका रीजन ये है कि फूड। अब देखो, कैट की जो बॉडी होती है ना उसके अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक उसकी डाइट, उसकी जो डाइट होती है वो मेन चीज है। अगर उसकी डाइट अच्छी होगी तो उसके मसले कम से कम होंगे, अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो उसके मसले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी मसले और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब जो लोग अच्छा फूड दे रहे हैं, अच्छे फूड से मुराद मेरी है कि इंपोर्टेड फूड दे रहे हैं। इंपोर्टेड फूड में भी अब बहुत सारे ऐसे फूड आ रहे हैं जिनके रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जब से मैंने कैट्स रखना स्टार्ट करी है, जब से मेरा ये एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है, मैंने हर तरह का फूड अपनी लाइफ में इस्तेमाल करा है। हर तरह का, कोई ऐसा इंपोर्टेड फूड नहीं है जो मैंने इस्तेमाल ना करा हो, जो मैंने छोड़ दिया हो। तो बहुत सारे ऐसे फूड है जिनके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जो मैंने इस्तेमाल करे हुए जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, वही मैं रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, तो अच्छी डाइट होने का मुराद मेरा ये है कि अगर अच्छी डाइट होगी तो आपके मसले कम से कम होंगे। अब जो फूड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसके अंदर मुझे अलग से अपनी कैट को कुछ भी देने की नीड नहीं होती, मैं सिर्फ वही फूड देती हूँ और उससे मेरी कैट के जितने भी मसले हैं वो सारे खत्म हो गए। लेकिन अगर फिर भी मेरी कैट को हेयर फॉल हो रहा है तो वो एक हेल्दी हेयर फॉल में आता है। क्यों? क्योंकि जब सीजन चेंज होता है तो डेड हेयर्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी कैट को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, थोड़ा ही हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन जो उनके डेड हेयर्स हैं वो सारे गिर रहे हैं। मैं उनको डेली बेसिस पे जो है वो कोम वगैरह करती हूँ जिससे जो उनके डेड हेयर्स हैं वो सारे गिर रहे हैं और मेरे कैट का जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल कंट्रोल में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कैट को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, उनका बेसिकली रीजन ये है कि वो अपनी कैट को लोकल फूड प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन नाम की कोई चीज। ये बात मैं पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ और अपनी हर वीडियो के अंदर बताती हूँ, लेकिन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। जब तक वो कोई बड़ा नुकसान नहीं उठा लेते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि जो लोकल फूड हम अपनी कैट को देते हैं वो एक पॉइजन का काम करता है। उससे हमारी कैट के मसले खत्म नहीं होंगे बल्कि और ज्यादा बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि भाई इंपोर्टेड फूड जो है वो हमारी बजट में नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर इंपोर्टेड फूड आपके बजट में नहीं है तो जो लोकल फूड देने की वजह से जो बीमारियां आप लोग फेस करोगे, जो हेयर फॉल आप लोग फेस करोगे, जो फंगल डिजीज आप लोग फेस करोगे, जो डिफरेंट इश्यूज कैट के फेस करोगे, वो आपके इंपोर्टेड फूड की प्राइस से भी बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको डॉक्टर वगैरह के पास लेकर जाते हो तो वहां पर डॉक्टर, आपको पता है कैट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वैसे ही बहुत ज्यादा होते हैं, कैट की एसेसरीज बहुत ज्यादा है, कैट की मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी है। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप उसको कोई अच्छा फूड देना स्टार्ट करो, आपके मसले कम से कम होंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर करी
करी जिसमें मैंने बताया कि मेरा एक न्यू फूड भी आने वाला है, जो जिनकी कैट को जो है वो स्किन प्रॉब्लम वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए वो फूड बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी कैट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो मैं ये चीज़ गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप अपनी कैट को लोकल फूड प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आपकी कैट के मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बात गारंटी से कह सकती हूँ कि आप उसको लोकल फूड दे रहे हो, दैट्स वाई आपकी कैट को ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। तो अगर जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरी बताई हुई फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग मुझसे बाय करते हैं, मैं ये वीडियो बेसिकली मैंने उनके लिए बनाई। अगर उनकी कैट को हेयर फॉल हो रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज सीजन चेंज हो रहा है और इस सीजन के अंदर जो है वो डेड हेयर्स जो है वो कैट की गिर जाते हैं ताकि उनके नए हेयर्स की ग्रोथ अच्छी हो सके। लाजमी बात है, एक पेड़ है, अब एक ऐसा मौसम आता है इसके अंदर पेड़ भी गिरने लग जाते हैं, पत्ते भी उसके गिरने लग जाते हैं। क्यों गिरते हैं? ताकि नए पत्ते आ सके। तो ये बाहर के बाद का जो मौसम होता है वो यही ऐसा मौसम होता है जिसके अंदर सूखे पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं ताकि जब दोबारा मौसम चेंज हो तो पेड़ जो है वो दोबारा से हरा भरा हो सके। तो बेसिकली मिसाल देने का मकसद ये है कि जो लोग इंपोर्टेड फूड इस्तेमाल करें, अगर उनकी कैट को फिर भी एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सीज़न चेंज हो रहा है और सीज़न जब चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती है। वैसे ही कैट्स की जो रूटीन होती है वो भी चेंज होती है, उनकी लाइफ में चेंजिंग आने स्टार्ट होती है, उनकी बॉडी में चेंजिंग आने स्टार्ट होती है। उनकी जो मेन चीज़ होती है वो उनकी डाइट होती है, उनके हेयर्स होते हैं। पर्शियन कैट आप लोग क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज उनके हेयर्स की वजह से, बिकॉज आपको उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें क्लाइमेक्स चेंज होता है तो हेयर फॉल वगैरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आपकी कैट को एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो उसका फूड चेंज करने की आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उसको अच्छा फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर केमिकल्स वगैरह हैं, उसके अंदर प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपकी कैट को सिर्फ हेयर फॉल क्या, आगे जाके और भी बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर जो आप लोग मुझसे सवाल वगैरह करते रहते हो कि आप ही इस टॉपिक के ऊपर बता दें, इस टॉपिक पे जो भी आप लोग के सवाल होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप हेयर फॉल की कोई सप्लीमेंट वगैरह बता दें, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर मैंने हेयर फॉल के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह अपनी कैट्स के लिए इस्तेमाल करें और मैं इस्तेमाल करके उनको छोड़ चुकी हूँ। अगर तो आप अपनी कैट को टोटली होममेड फूड के ऊपर रखते हो, मतलब आपने उसको कभी ज़िंदगी में ड्राई फूड दिया ही नहीं है, आप उसको देना ही नहीं चाहते हो, तो फिर आप वो सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उससे भी, सप्लीमेंट से भी कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा जो कि उसकी डाइट से और उसकी फूड से फ़र्क पड़ रहा होता है। इसमें फिश ऑयल वगैरह जो आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप अपनी कैट को दे सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको आज तक जो है ना वो फूड नहीं दिया तो मैं आपको एक बार ही कहूँगी कि आप एक बार जो है ना मेरा रिकमेंड किया हुआ फूड इस्तेमाल करके देखो। आपको ना अमेजिंग रिजल्ट्स मिले तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं आप लोग को पता है सारी चीज़ें प्रूफ के साथ बता रही होती हूँ और उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स भी होते हैं। ये एक ऐसा सीजन चल रहा है जिसके अंदर कैट को हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस आप लोगों ने किस चीज़ का ख्याल रखना है? उनके डाइट रूटीन का। डाइट रूटीन अगर आप अच्छी रखोगे तो आपकी कैट को हेयर फॉल हो भी रहा होगा तो वो उसके डेड हेयर्स गिरेंगे। अदरवाइज जो एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है कि बाल जो है वो सोफे पे, बेड पे, जहाँ पर भी कैट जाकर बैठ रही है वहाँ वहाँ उसके बाल गिर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कैट की जो है वो डाइट रूटीन अच्छी नहीं है। आपको उसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डाइट रूटीन अच्छी करो। किटन है तो शुरू से हर चीज़ का उसको आदी बनाओ। स्पेसिफिकली वेट फूड और ये फ्लेवर वाले फूड से थोड़ा दूर रखो ताकि आपकी कैट की जो है वो नीड पूरी हो सके, उसकी प्रोटीन नीड पूरी हो सके, ताकि उसके मसले मसाइल कम से कम हो, उसके हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम से कम हो। ज़्यादातर कैट जो लोग आते हैं मेरे पास, पेट पेरेंट्स आते हैं, बताते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम, मैं उनसे सीधा बोलती हूँ आप फूड क्या देते हो? वो बताते हैं हम भाई जो है वो लोकल फूड जो आ रहा है हम वही दे रहे हैं। टॉप लाइन हो गया, नॉर्विट हो गया, पावफिट हो गया, म्याओ हो गया, फ्लफी हो गया। ये फूड तो ऐसे फूड है कि हर 2 में से 3 बंदा इस्तेमाल कर ही रहा होता है। हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो सिर्फ 500-600 रुपए के फूड के पीछे भाग रहा होता है और उनको चाहिए क्या होता है कि उनकी कैट को बिल्कुल हेयर फॉल ना हो, उनकी कैट हेल्दी हो सके। तो मैं ये चीज़ बार बार आप लोगों को बता दी हूँ कि 500-600 रुपये में तो आजकल चिकन भी नहीं आती। तो आप लोग एक ऐसे
फ्लेवर वाले फूड से कैसे उम्मीद लगा लेते हो कि ये फूड आपकी कैट को हेल्दी कर देगा और आपकी कैट के मसले मसाइल को ख़त्म कर देगा। तो गाइज इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा लाजमी आप लोग सोचिएगा और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ख्याल करें कि अपनी कैट की डाइट को अच्छा करें, क्योंकि मानसून सीज़न है और मानसून सीज़न के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना दी जिसके अंदर मैंने जो है ना वो वायरसेस वगैरह के बारे में बताया है और डेली मैं उसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह रिव्यूज़ वगैरह आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि कैट की डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। डाइट रूटीन अच्छी ना होने की वजह से, वैक्सीनेशन ना होने की वजह से, डिवॉर्मिंग ना होने की वजह से कैट को बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।